अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ मोहम्मद अनीक और दोबारा हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर जो है वो 2-3 दिन से जो है वो लगातार बारिश हो रही थी, कभी रुक जाती थी, कभी हो रही होती थी। आज जो है वो बादलों से आसमान जो है वो साफ़ हुआ है और धूप निकली है। रात जो है वो रात भी बारिश जो है वो हल्की हल्की होती रही है। कल शाम को थोड़ी सी तेज़ हुई थी, फिर उसके बाद रात जो है वो हल्की फुल्की जो बारिश है वो थोड़ी देर बाद जो है वो आती रही है। अब मैं इधर आया था फसलों की तरफ, फसलें देखने के लिए कि देखूं कि फसलों का नुकसान तो नहीं हुआ। हाँ जी, तो अगर हम बात करते हैं गन्ने की, तो हमारा जो एरिया है यहाँ पर गन्ना जो है वो बाकी फसलों की निस्बत जो है वो ज़्यादा उसकी काश्त की जाती है। तो यहाँ पर जो है जो अगेती फसल थी या जो गन्ने की फसल जो है वो टाइम के ऊपर काश्त की थी या अगेती थी या जिनका कद बड़ा था, तो बारिश ने उसको तो लंबे हाथों से लिया है। क्योंकि बारिश थी और साथ जो है वो बहुत तेज़ आंधी चल रही थी, जिसकी वजह से जो है गन्ने की फसल जो है वो उस हवा का प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। क्योंकि कद बड़ा था, वज़न था उसके ऊपर, तो वो जो है वो गिर गई है। और इसके अलावा हमारे इलाके के अंदर कपास होती है। इस मरतबा कपास लोगों ने बीजी है। और कपास के अलावा अगर बात करें तो आजकल के मौसम के अंदर जो है वो चावल की काश्त जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है। जिसके पास थोड़ी सी भी जगह थी तो उसने ना चावल लगा लिए हैं। पता नहीं इस मरतबा जो है वो चावल के रेट के साथ क्या होता है, आया कि चावल बिकता है भी है या नहीं बिकता। क्योंकि इस मरतबा बाकी सालों की निस्बत बहुत ज़्यादा चावल जो है वो काश्त किया गया है। अभी मैं चलता हूँ, देखता हूँ कि फ़सल कैसी है और आपको भी दिखाता हूँ कि हमारी जो फसल है इस वक्त किस कंडीशन में खड़ी है और जो कपास है वो किस कंडीशन में खड़ी है। तो मैं दोनों आपको यहाँ पर चेक करवाता हूँ। अब ये जो आपको ज़मीन नज़र आ रही है, ये जो ज़मीन जिसके अंदर आपको हल्का हल्का जो है वो गारा भी नज़र आ रहा होगा, ये बारिश की वजह से हुआ है। ये ज़मीन हमने जो है वो मकई बीजने के लिए तैयार कर ली थी, लेकिन अब बारिश हो गई है तो इसको जो है अब दोबारा तैयार करना पड़ेगा। इसको हमने बिल्कुल बारीक करके रोटावेटर की मदद से हल वगैरह चलाकर खेले बनाने के काबिल कर दिया था। लेकिन अब जो है बारिश हो गई है तो अब इसको दोबारा फिर इसके अंदर हल चलाना पड़ेगा। हल चलाकर दोबारा फिर इसके अंदर जो है वो रोज़ वगैरह बनानी पड़ेंगी और बनाकर जो है मकई की काश्त जो है फिर होगी। ऐसे डायरेक्ट जो है वो रोज़ नहीं बनेगी, क्योंकि ज़मीन जो है अब बारिश पड़ने की वजह से जो है वो जम गई है, सख्त हो गई है। तो इसको पहले नरम करना पड़ेगा। नरम करने के बाद जो है हम इसके ऊपर जो है वो रोज़ बनाएंगे या खेले निकालेंगे। फिर उसके ऊपर जो है वो मकई जो है वो काश्त की जाएगी। ये कॉटन की फसल जो है वो लगाई हुई है, कॉटन क्रॉप। ये कपास लगाई हुई है जी। कपास का ये जो आपको ऐसे नज़र आ रही है, ये सारे बारिश के कमाल हैं। जहाँ पर बारिश के फ़ायदे होते हैं वहाँ पर बारिश के नुकसान भी होते हैं। और ख़ास तौर पर कपास की जो फसल है, इसके लिए ज़्यादा बारिश जो होती है वो बहुत नुकसानदेह होती है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव क्रॉप है। अभी ये देखें, ये जो क्रॉप है सारी जो है वो बारिश की वजह से गिर गई है। अब ये देखें पौधा, ये बारिश की वजह से नीचे गिरा हुआ है। इसका जो कद है वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन क्या है कि इसके ऊपर वो वज़न होने की वजह से, ये देखें ये टींडे वगैरह लगे हुए हैं और वज़न की वजह से ये जो है वो नीचे गिर गया है। ये जी कपास जो है वो निकलना भी स्टार्ट हो गई है। ये देखें टींडे जो हैं वो ओपन, ये जी कपास के जो बॉल्स हैं वो ओपन होना स्टार्ट हो गए हैं और इसके अंदर जो है वो कपास निकल सकती है। लेकिन ये बारिश की वजह से बिल्कुल जो है वो गिली हुई पड़ी हैं। ये देखें जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गिर गई है बारिश और हवा की वजह से। ये जो है जिनका कद छोटा था या जिनके ऊपर जो है बॉल कम थी, कॉटन बॉल्स जो है वो कम थी, वो नहीं गिरा, वो बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं। लेकिन जिनके ऊपर वज़न था वो तो सारे जो है वो गिर गए हैं। ये जी अब मैं जा रहा हूँ, सामने नहर है, नहर की तरफ, नहर देखने के लिए नहर आई है कि नहीं। क्योंकि घर में एक आदमी आया था, वो बता रहा था कि नहर जो है वो रात आ गई है। और दूसरी बात ये कि ऊपर से जो है बिल्कुल व्यू अच्छा आएगा, देख सकूँगा मैं अपना गन्ने की फसल को, क्योंकि ऐसे तो उसका कद बड़ा है, सही से नज़र नहीं आता। तो ऊपर से व्यू जो है वो बेहतर आएगा। आपको भी दिखाता हूँ कि गन्ने की फसल जो है वो कितनी बड़ी हो गई है।
ये जी नहर है हमारी ज़मीन के साथ बिल्कुल। ये देखें, नहर के अंदर पानी तो है लेकिन कम है, चल रही है आहिस्ता आहिस्ता। राइट हैंड साइड पर, इस साइड पे नहर है और ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो है वो हमारी फसल है, नहर के बिल्कुल साथ है। ये देखें जी, गन्ने की फसल जो है वो गिरी हुई है बीच बीच में से, जहाँ पे कद जो था वो बड़ा था वहाँ से गिर गई है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अभी मैंने जो है फसल वगैरह देखी है, गन्ने की फसल भी देखी है और साथ में जो है अपना कपास की फसल वो भी देखी है। तो कपास को जो है वो ज़्यादा ख़तरा होता है क्योंकि वो थोड़ी सी सेंसिटिव क्रॉप है, लेकिन जो गन्ने की फसल है उसको इतना ख़तरा नहीं होता, उसको तो जितनी बारिश हो वो कम होती है। वहाँ जो है जो अब गन्ने की फसल गिर गई है तो उसके लिए ये है कि उसको ऐसा करेंगे कि जो गिर गया है उसको अभी खाद वगैरह फर्टिलाइज़र वगैरह और देंगे तो उसका जो जितना वो गिरा है वो उतना और बढ़ जाएगा। लेकिन उसका ख्याल करेंगे कि उस फसल के अंदर जो है वो चूहा वगैरह जो है वो ना पड़े, क्योंकि जो चूहा होता है वो जो गन्ने का तना होता है उसको सारा ख़त्म कर देता है। तो इसलिए बस उसका सिर्फ चूहे से जो है उसकी हिफाजत करना पड़ेगी, उसको उससे बचाना पड़ेगा। ये देखें जी, शाम का डूबता हुआ सूरज बादलों के पीछे जो है वो छुप रहा है। ये जी गन्ना है, तो अभी इसको देर है, इसके अंदर जो है वो रस तो होगा लेकिन वो मीठा नहीं होगा। अभी ये है सोन पादों अस्सू कत्ता, यानी कि अक्टूबर नवंबर के अंदर जो है इसके अंदर ये जो रस है वो जो है वो मीठा हो जाएगा, फिर इसको ये खाने के काबिल होगा या फिर ये मिल को देने के काबिल होगा। और इसके अलावा अभी ये जो गन्ने की फसल लगी हुई है अभी इसको तकरीबन 4 से 5 महीने जो है वो संभालना पड़ेगा। ये अभी अगस्त आने वाला है, फिर नवंबर या दिसंबर के अंदर जाकर ये जो गन्ना है इसको शुगर मिल्स के हवाले किया जाता है। तो ये जो गन्ने की फसल है इसको तकरीबन पूरा साल जो है वो संभालना पड़ता है, क्योंकि अगर आप किसी भी ज़मीन के अंदर जो गन्ने की फसल है इसको बीजते हैं तो आप समझ लें कि आपकी वो जो ज़मीन है वो 1 साल के लिए उस फसल के लिए रिज़र्व हो गई है। और क्योंकि ये पूरे साल की फसल है, साल के बाद जो है वो इसको उठाना पड़ता है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर यही था। मैं अभी जो है वो घर वापस जा रहा हूँ और मगरिब का टाइम भी थोड़ी देर तक होने वाला है, तो आप जो है वो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें, डेली व्लॉग को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।